देखो, आज हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा, इसको खूब बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, याद हो जाएगा। क्या? तो देखो, क्रय मूल्य का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर हम कोई सामान खरीदते हैं। जैसे कोई चॉकलेट 10 रुपया में खरीद के लाए ना, तो वो 10 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया। उसी क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जो हमारा दाम लगा हो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में सीपी भी हम लोग कह सकते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या, बेचने वाला मूल्य। मतलब 10 रुपया में सामान खरीद के लाए थे और 11 रुपया में बेच दिए थे, 11 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अपना सुविधा के लिए शॉर्ट में इसको एसपी कहते हैं। इसी तरह से एक लाभ होता है। लाभ मतलब सामान जो 10 रुपया में खरीद के लाए और 11 रुपया में बेच लिए, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा हुआ ना, तो उसी एक्स्ट्रा को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। लाभ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रॉफिट। लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ये समझ में आया। और उसके बाद एक होता है हानि। मान लो 10 रुपया में सामान खरीद के लाए और 9 रुपया में दे दिए, 1 रुपया तो हमारा घट गया, तो उसी को क्या कहते हैं, हानि। और हानि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉस। इतना बात तो समझ में आता है। तभी तक हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि, इतना बात तो समझ गए। अब देखो इसे सवाल कैसे आएगा। तो मान लीजिए कोनो सामान है, उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना, 100 माने 100 रुपया में खरीद के लाए, और विक्रय मूल्य कितना हुआ है, 120 रुपया। देखो 100 रुपया में खरीद के लाया और 120 रुपया में बेचा। कितना में खरीद के लाया था, 100 रुपया में, अब बेच लिया 120 रुपया में। तो सोचो कुछ पैसा बढ़ा के बेचा है ना, तो क्रय मूल्य छोटा हो गया और विक्रय मूल्य बड़ा हो गया है। बड़ा कैसे हुआ, 100 रुपया का सामान था और उसको बढ़ा के बेचेंगे तो बेचने वाला प्राइस तो बड़ा होगा ना करेगा। तो जब भी विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए तब क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। ये कैसे हुआ समझ में आया। मान लो 100 रुपया का सामान खरीद के लाए, उसको लाभ कमाने के लिए, उस पर लाभ कमाने के लिए 100 रुपया से ज्यादा करके बेचना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा। तब विक्रय मूल्य तो हमेशा बड़ा होगा। तो इसीलिए जब भी लाभ होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा। तो 100 रुपया क्रय मूल्य है और 120 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। और लाभ कितना का हुआ, तो देखो लाभ बराबर 100 रुपया तो हमारा लगा ही हुआ है ना, है। अब बेचे हैं कितना में हम, 120 रुपया में। तो 120 रुपया में 100 तो हमारा लगा ही हुआ है। तो एक्स्ट्रा कितना है, 20 रुपया ना एक्स्ट्रा हमको मिला है। तो वही जो एक्स्ट्रा होता है वही ना लाभ है। यही 20 रुपया एक्स्ट्रा क्या हो गया, लाभ हो गया। हम लोग लाभ कैसे निकाले, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिए। क्यों घटाए, तो मान लीजिए हमको 120 रुपया आया, 120 रुपया में तो 100 रुपया हमारा लगा हुआ है ना, तो 100 रुपया हटाएंगे ना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वही ना लाभ होगा। तो हटाने को ही क्या कहते हैं, घटा कर देना कहते हैं। तो इसीलिए 120 रुपया में से जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, उसको हटा दिए, क्योंकि हमारा लगा हुआ पैसा है। उसके बाद जो बचा 20 रुपया, तो वही कितना क्या हुआ है, हमारा लाभ हुआ है। उसी तरह से देखो, क्रय मूल्य है 120 रुपया, अब विक्रय मूल्य 100 रुपया है। 120 रुपया में सामान खरीद के लाए, अब बेच दिए 100 रुपया में, तब क्या हो गया, हानि हो गया। मान लो 120 रुपया में सामान खरीद के लाएगा, 100 में बेच जाता, नहीं हानि होगा। तो कितना का हानि हो गया, 20 रुपया। कैसे पता किए हम, तो देखो घटा करके कैसे, किस में से किसको घटाए, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिए। क्यों, क्योंकि देखो हमारा 120 रुपया तो लगा हुआ था ना, 120 रुपया तो हमारा लगले है। 120 रुपया में कितना आया, 100 ना आया। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वही ना हमारा लॉस हुआ। तो कैसे पता करेंगे, घटा के ही पता करेंगे। तो इसलिए हानि बराबर क्या किए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, तो क्या बच गया, 20 रुपया। तो यही 20 रुपया का हानि हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो उसके बाद होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो इस सब का फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे जब फिर बार बार भूलेंगे, इसलिए समझ के याद कर लेंगे तो सब दिन के लिए याद हो जाएगा। अब देखो 20 रुपया का लाभ तो हुआ है, 100 रुपया का क्रय मूल्य था, 120 रुपया में हम बेचे थे, तो 20 रुपया का लाभ तो हुआ ना। तो ये 20 रुपया का लाभ है। कोई अगर पूछेगा प्रतिशत में कितना हुआ, 100 बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, देखो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ गुने 100 बटे
क्रय मूल्य। लेकिन हम लोग सूत्र को उतना याद नहीं करेंगे। देखो इसको ट्रिक से खूब बढ़िया एकदम तुरंत याद कर लेंगे और फिर कभी नहीं सूत्र भूलेंगे। देखो लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर में लाभ को रखेंगे, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य, नीचे में क्या हमेशा क्रय मूल्य 100 से गुना कर देंगे। तो देखो ऊपर में 20 रुपए का लाभ था तो लाभ को ऊपर रखे और नीचे का है ना हमेशा क्रय मूल्य, नीचे क्या रखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देखो 100 रुपया, तो 100 नीचे रख दिए और 100 से गुना कर दिए, 100 कट गया, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। सूत्र में भी यही होगा। देखो लाभ गुने 100 है ना, तो 20 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य रखे। तो इस तरीका से सूत्र से तुम लोग मत याद करना सूत्र को। देखो ऐसे जैसे ही लाभ प्रतिशत पूछे ना तो लाभ को ऊपर रखेंगे, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य और 100 से गुना कर देंगे, लाभ प्रतिशत निकल गया। तो लाभ 20 रुपया का हुआ था ना, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य, तो 100 रुपया नीचे में रखे, 100 से गुना कर दिए तो कट गया 100 से 100, 20% बच गया। उसी तरह से अगर हानि प्रतिशत पूछे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हानि को ऊपर रखेंगे। हानि प्रतिशत में क्या करेंगे, हानि को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 छक 12, तो 100 और बटे 6, तो भाग देंगे तो क्या होगा 16.67% का हानि हुआ। ये समझ में आया। देखो ये 6 आएगा, भाग देंगे तब, तो उसको हम लोग 1 बढ़ा के लिख देते हैं 7%। हानि का भी यही फॉर्मूला है, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन हम लोग फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे। जब भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछा ना तो लाभ या हानि जो भी है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। लाभ या हानि प्रतिशत, अगर लाभ होगा तो लाभ ऊपर, हानि होगा तो हानि ऊपर, अब नीचे में हमेशा क्रय मूल्य। अब कहोगे नीचे में हमेशा क्रय मूल्य क्यों रखते हैं, तो क्रय मूल्य से ही ना कितना में सामान खरीद के लाए ये पता चलेगा हमको, तभी ना हम बेचेंगे, तो पता चलेगा लाभ की प्रॉफिट। मान लो हमारे पास एगो चॉकलेट है और चॉकलेट कितना में खरीद के लाए हमको पता ही नहीं है, तो उसको कैसे बेचेंगे, और बेचने पर फायदा हुआ कि घटा हुआ पता चलेगा। तो इसलिए नीचे में हमेशा क्या रखते हैं, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, नीचे हमेशा क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं। देखो अब हम लोग ये सब समझ गए हैं, तो अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 10A है तुम्हारी किताब में, उस पर आ जाएंगे। तो देखो प्रश्नावली 10A में कहता है लाभ हानि निकालिए और उसके बाद लाभ हानि प्रतिशत भी निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। पहला सवाल में क्रय मूल्य दिया हुआ है 800, क्रय मूल्य कितना है 800 दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 900। तो तुम लोग सोच के बताओ, क्रय मूल्य 800 और विक्रय मूल्य है 900, तो तुम लोग सोच के बताओ लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, माने प्रॉफिट हुआ ना। 800 रुपया में खरीदा और 900 रुपया में बेच लिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना। तो लाभ कितना का हुआ है 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है ना। तब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे तुम लोग बताओ तब। लाभ को ऊपर रखेंगे, किसको ऊपर रखेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 800, क्या से गुना कर देंगे 100 से। हाँ ये समझ में आया। इसी तरह से लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हुआ, भिन्न का गुना तो आता है ना, तो इसे ही कट गया, ऊपर में बचा 100, नीचे में बचा 8। अब 100 में 8 से भाग दे दो इधर लिख के। 12.5 प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो कितना होगा 12 में निकालेंगे तो इतना निकलेगा। तुम लोग देखना सही है ना। अब देखो उसके बाद लाभ वाला निकल गया, इसमें तो इस सवाल में लाभ था क्या। अब कोई सवाल ऐसा खोजते हैं जिसमें हानि भी हो। हानि तुम लोग खुद से बना लेगा, जैसे लाभ वाला हम लोग बनाए, सुनो ध्यान से, जैसे हम लोग लाभ वाला बनाए उसी तरह से हानि वाला खुद से बना लेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हानि होगा तो हानि तो निकाल लेंगे। अगर उसके बाद हानि प्रतिशत अगर पूछे तो हानि को ऊपर रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे क्रय मूल्य, 100 से गुना कर देंगे, हानि प्रतिशत निकल गया। इतना समझ में आया। तो चलो उसके बाद तीसरा सवाल तक वही है। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं कहाँ पे, तो पहला का सब बनाइएगा, दूसरा बनाइएगा, तीसरा बनाइएगा, और हम लोग कहाँ आ जाते हैं, चौथा पर आ जाते हैं। कौन सवाल पर आ जाते हैं, चौथा पर। एकदम आसान है, तुरंत बनेगा।
क्या चौथा कोई बनाया है? चौथा तुम लोग बनाए हो? कौन बनाया है? देखो एक सवाल है जिसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 3120 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 3120 रुपया। और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 12.1/2। क्या दिया हुआ है? लाभ। हाँ, ये लाभ नहीं है, लाभ प्रतिशत है। इसका पूर्णांक तोड़ दिए, 12 दूनी 24, 25/2 प्रतिशत, दोनों एक के बात लिखा हुआ है। और सवाल में पूछ रहा है क्या, जो आप विक्रय मूल्य बताइए। तो एक बात बताओ, जो 3120 रुपया है और इस पर जो है सो लाभ हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 3120 रुपया में सामान खरीद के लाया है और उसको जब बेचा ना तो लाभ हुआ उसको। तो इसका मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया बताओ? लाभ हुआ, तो इसका मतलब बढ़ा के बेचा होगा। लाभ हुआ है तो इसका मतलब क्या? 3120 रुपया में नहीं बेचा है, उससे बढ़ा के बेचा है, यही ना। हानि अगर कहता तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता जो इससे घटा के बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े ना और लाभ प्रतिशत देखे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया जो 3120 रुपया से ज्यादा बढ़ा के बेचा है। 10 रुपया बढ़ाए, 50 रुपया बढ़ाई तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ा के बेचा है, तभी नहीं इसको लाभ हुआ है। तब कितना बढ़ा के बेचा है, तो जितना बढ़ा के बेचा वही ना विक्रय मूल्य होगा। तो मान लो अगर सीधे कहता जो 20 रुपया का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब क्या? इसको 20 रुपया बढ़ा के बेचा है तो 3120 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3140 रुपया हो जाता ना। लेकिन जोड़ देते, लेकिन ये तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो देखो ये संख्या है, हम जानते हैं कि इसको बढ़ा के बेचा होगा, लेकिन ये संख्या है और ये प्रतिशत है, तो कैसे जोड़ेंगे बताओ? बढ़ा के बेचा है, लाभ हुआ है, तो इसका मतलब इसको बढ़ा के बेचा है, तो जितना बढ़ाया उतना जोड़ देंगे, अपने पता चल जाएगा कितना में बेचा है। मान लो 10 रुपया का चॉकलेट तुम लाया और उसको 2 रुपया लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा बताओ? 10 रुपया का चॉकलेट खरीद के लाया और 2 रुपया लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा? 12 रुपया में बेचा ना। तो 2 रुपया क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि 2 रुपया लाभ था, तो वही ना लाभ एक्स्ट्रा होता है, तो क्रय मूल्य में जोड़ दिए, 12 रुपया में बेचे। तो उसी तरीका से अगर सीधे कहता 25 रुपया का लाभ हुआ है तो इस पर 25 रुपया जोड़ देते, वही विक्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन देखो ये प्रतिशत में दिया हुआ है, संख्या है, कैसे जुड़ेगा बताओ? हमको तो संख्या न पता करना पड़ेगा, जो लाभ रुपया में बताइए तब ना। ये रुपया है और रुपया में लाभ निकलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, यही ना करेंगे। अब देखो ये प्रतिशत है और ये संख्या है, जोड़ना मुश्किल है क्या? मान ली लड़की है, एक तो सुखल साकल पहले से है, इसको अगर मान लो जो इसको खाना दे देंगे भैंस के साथ है तो क्या होगा? अब भैंस हो एकदम बदमाश, इतना बड़ा बड़ा सींग हो है। मान लो भैंस अगर शांति से है तो नहीं मारेगा बेसी, अब भैंस बदमाश हो, इतना बड़ा बड़ा सींग होता है, क्या करेगा? मारेगा कि इसको लगेगा जो एरोप्लेन पर टहल रहा है, क्या उठा के 3-4 पटका में तो बेहोश नहीं हो जाएगा। इसको लगेगा ये मंगनी में एरोप्लेन का सैर करना है क्या? और बढ़िया बात है क्या है? एरोप्लेन टिकट कटाना पड़ेगा ना जी। और मंगनी में भैंस जो है उसको एरोप्लेन का सैर कराएगा, एक बार ठेकेगा, उठा के ऊपर धराम से गिराएगा क्या लगेगा? जब एरोप्लेन पर घूम रही है लगेगा ना है? तो देखो, तो इसीलिए हम लोग जो एक तरह का होता है उसको एक साथ रखते हैं। तो तुम लोग ऐसा गलती नहीं करना है, तो मुश्किल खड़ा हो जाएगा, समझा है? तो देखो तो इसको क्या करेंगे? प्रतिशत में है ना, इसको इसीलिए क्या करेंगे? संख्या में बदल देंगे। तो जो लाभ प्रतिशत हुआ है 25/2%, ये किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर ही ना हुआ है। लाभ हरदम किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ही ना होता है। तो इतना प्रतिशत माने 3120 का 25/2% निकाल लेंगे तो अपने पता चल जाएगा कितना संख्या है क्या? तो 25/2% निकालना है ना, तो 3120 का 25/2% निकाल लेंगे, अपने हमको पता चल जाएगा संख्या कितना है। तो लाभ बराबर क्या करेंगे? 3120 का 25/2% निकालेंगे, तो 25/2% यही ना निकालेंगे। हम लोग बच्चा में पढ़े हैं ना, हम लोग बच्चा में पढ़े प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो हम लोग बच्चा में पढ़े 3120 का 25/2% ऐसा निकालने का पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? 3120 लिखते हैं, गुना करते हैं, क्या मतलब गुना,
और ये 25/2 आई प्रतिशत है ना, तब प्रतिशत का मतलब 100 से भाग करना था। इसको हम लोग क्या करते हैं, बटा में भाग मतलब क्या होता है, इसके बटा में 100, इसको क्या करेंगे, इसे 100 से भाग कर देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं ये समझ में आया, यही ना करते हैं। तुम लोग को ऐसा लिखना है तो लिखो, आने तो सीधा 3120 गुने 25/2 इसके बटा में कितना 100, समझा। तो हम लोग प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत का जब प्रतिशत में दिया हुआ हो और उसको संख्या निकालना है तो ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर भी देखो 25/2 प्रतिशत दिया हुआ है और ये लाभ प्रतिशत है, तो लाभ हरदम क्रय मूल्य पर ना होता है, तो क्रय मूल्य का ही ना 25/2 प्रतिशत निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना 3120 है, तो 3120 का 25/2 प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो प्रतिशत के बदले में क्या करते हैं बताओ, नीचे में 100 से भाग करते हैं ना, प्रतिशत जब भी होता है ना तो नीचे 100 में से भाग कर देते हैं। तुम लोग वहाँ हानि लाभ प्रतिशत वाला इधर नहीं लाना, 100 से गुना, उसको तो याद करने का तरीका था। हाँ 100 से गुना, प्रतिशत का मतलब हरदम 100 नीचे में, समझा, यही होता है। उधर हम लोग सूत्र याद करने के लिए ऐसा किए थे। तो क्या करेंगे इसको 3120 गुने 25/2 है ना, प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो इसका मतलब ये पूरा का क्या होगा, नीचे में 100 आएगा, ये समझ में आया। अब देखो हम लोग इधर निकालेंगे पूरा क्या, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सीधा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा संख्या पता चल जाएगा। तो देखो क्या लिखते हैं 3120 लिखे, गुना का चिन्ह है, गुना देंगे, इधर क्या लिख देंगे 25/2 और देखो ये बटा में 100 है ना, तो ये 100 क्या चिन्ह है, भागे में ना है, कहे थे ना प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 से भाग, तो ये 25/2 को 100 से क्या करना है, भाग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 25/2 भागा, नहीं समझ में आता है ना तो ऐसा लिख लेंगे 25/2 भागा 100, ये समझ में आया। अब बराबर फिर लिखेंगे 3120 गुने 25/2, भाग क्या चाहिए बदल जाएगा बताओ, गुना में 100/1 है तो क्या हो जाएगा 1/100, इतना तक समझ में आया। अब तो सब गुना है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो दे दो, अब भिन्न का गुना है ना, हम लोग आराम से कर सकते हैं 25 चौके 100 और ये देखो 4 से कटेगा, हाँ 4 से ही, ये 4 दूनी क्या हुआ बताओ, नीचे वाला को हम लोग गुना कर लेते हैं ना, तो नीचे में 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 8 से ही सीधा इसको भाग दे दें, 8 से नहीं भाग दे दें इसको, नहीं समझ में आया। देखो नीचे में 4 और 2 है ना, तो 4 और 2 से इसको भागे ना देना है, तो गुना करके एक ही बार भाग देते हैं, 4 दूनी 8 से, तो 8 से इसको भाग करेंगे तो क्या होगा 72 390, क्या हो गया, संख्या में हमको क्या निकल गया 390 निकल गया, ये क्या निकला संख्या में निकला 390 रुपया निकल गया। तो लाभ कितना का हुआ है 390 रुपया का लाभ हुआ है, 3120 रुपया का सामान था ना, उस पर 390 रुपया का लाभ हुआ ना, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 390 रुपया का लाभ न हुआ है, तो इसको 390 बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे ना, बढ़ा के बेचेंगे, तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है जोड़ कर देना, तो इसीलिए विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा बताओ, विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में सेलिंग प्राइस लिख लें, विक्रय मूल्य को सही सेलिंग प्राइस कहते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 3120 जोड़ 390, अब जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ जोड़ के 3510 रुपया में सामान को वो बेचा होगा, ये समझ में आया। देखो तो हम लोग क्या निकाले, पहले निकाले लाभ, पहले क्या निकाले लाभ निकाले, और लाभ हमको पता चल गया तो उसके लाभ प्रतिशत था, लाभ पता चल गया तो जोड़ दिए। देखो इस सवाल को एक बार खूब बढ़िया से तुम लोग ध्यान देके समझ लो। देखो इतना तो तुम लोग जानते हो, जो क्रय मूल्य तो 3120 रुपया दिया हुआ है और लाभ दिया, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जैसे ही हम सवाल को पढ़े ना तुरंत हमारे दिमाग में अरे लाभ दिया हुआ है, इसका मतलब जरूर बढ़ा के सामान को बेचा होगा, लाभ दिया हुआ है इसका मतलब क्या सामान को बढ़ा के बेचा होगा, 10 रुपया का सामान है उसको 1 रुपया बढ़ाए 5 रुपया बढ़ाए कितना भी बढ़ाए पता नहीं है, लेकिन लाभ हुआ इसका मतलब 10 से ज्यादा में बेचा होगा, इतना दिमाग में समझ में आ गया। तो हमको अगर लाभ प्रतिशत के बदला कितना रुपया का लाभ हुआ ये पता चल जाए तो हम लोग तुरंत उसको इसमें जोड़ के पता कर लेंगे,
लेकिन सवाल में आगे पढ़े तो देखे लाभ प्रतिशत दिया हुआ, कभी संख्या और प्रतिशत तो जोड़ नहीं सकता है, हमको तो लाभ रुपया में चाहिए तभी नहीं जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत है ना, तो इसका रुपया में लाभ निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो लाभ प्रतिशत में लाभ हुआ है क्रय मूल्य पर ही ना लाभ हुआ होगा, लाभ क्या पर हुआ होगा, क्रय मूल्य पर ही ना हुआ होगा। तो इसीलिए 3120 रुपया का ही ना 25/2% है, क्योंकि लाभ हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 3120 रुपया का 25/2% निकाल लिए, और प्रतिशत निकालने का बड़ा आसान तरीका हम लोग पढ़े हैं, 3120 गुने 25/2, और ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत के लिए 25/2 को 100 से डिवाइड कर दिए। हाँ, तो डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे ही ना करते हैं। तो सब कैलकुलेट किए और कितना आ गया, 390 रुपया निकल गया। तो 390 रुपया का लाभ हुआ है, 3120 रुपया का सामान था और 390 का लाभ हुआ है, 390 उसको बढ़ा देंगे ना। तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। इसलिए सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 3120 जोड़ 390 बराबर 3510 रुपया। 3120 रुपया में सामान खरीद के लाया था और उसको कितना में बेच लिया, 3510 रुपया में बेच लिया, तो लाभ हुआ ना। देखो 3120 आई 3500 है, बेसी पैसा में बेचा है ना, तो इसका मतलब लाभ हुआ है। और एसपी मतलब कंफ्यूजन है होना, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य, उसी को सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो तुम लोग पूछो। चलो देखो, ये सवाल है, एक सरस्वती कुमारी आएगी तो सरस्वती या शुभ लक्ष्मी एक न हुआ, दोनों बहने न है। अब बताओ दोनों बहन है, दोनों देखने में एक रंग है, जिसका नाम उलट पुलट हमको होते रहता है, तब क्या करेंगे। चलो आओ बउआ, चलो बउआ कह दिया, अब ठीक है ना। चलो ये बनाओ, तक देखो अब शुभ लक्ष्मी कुमारी बनाएगी। आता नहीं, इधर भी ना देखो तब ना वीडियो बनेगा, तब ना नेट पर डालेंगे, तो कैसे पता चलेगा। हम्म, 80 रुपया, वेरी गुड। चलो इसके लिए ताली कस के बजा दो एक बार। चलो बैठो। अब देखो, अभी बढ़िया से बना दी है। अब देखो कौन है जो इसको बढ़िया है समझा सकता है, बताओ कोई एक बताओ जो इसको समझा सकता है बोल बोल के। जैसे शुभ लक्ष्मी कुमारी लिख दी ना, कौन है जो इसको बोल बोल के बता सकता है। चलो कोमल कुमारी आओ बताओ, निभा कुमारी आएगी, चलो आप बताओ आओ ना। अभी जो शुरू हो जाए बुलेट पर जी एकदम डांस शुरू कर देगी। यहाँ बुला रहे हैं तो भी नहीं करती। आओ कोमल कुमारी आओ बताओ तो। देखो आना चाहिए, इससे क्या होता है, हिचकिचाहट हम लोग का खत्म होता है। नहीं तो क्या होगा, हिचकिचाहट रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या बोलिए नहीं पाएंगे। मान लो आएगा, मान लो हमारे पास 1 कुंटल रसगुल्ला रखा हुआ है और तुमको पता ही नहीं चले जो रसगुल्ला है इसके पास, तो कैसे कैसे पता चलेगा तुमको जो है कि नहीं, तो बताएंगे तुमको तभी ना है। तेना ही तोड़ा आया तो बतेबी ही तब ना, बोलबे नहीं करवा ही तो कैसे कोई पूछेगा जो आएंगे। सोचो कितना बढ़िया बात है, एकदम यूट्यूब पर कोमल कुमारी का डांस एकदम जो है सभी चलेगा, एकदम भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी चलेगा क्या। अब मान लो यूट्यूब तो पूरा दुनिया में नहीं चलता है, तो पूरा भारत भर का विद्यार्थी हिंदी माध्यम का है, तो जनरली पूरा भारत भर का विद्यार्थी देखेगा, कहेगा बाप रे बुलेट पर जीजा एकदम जो है सो कोमल कुमारी तो सोचो कितना बढ़िया बात है कि नहीं, नहीं है। चलो आप एक बार बोल दो। अब सोचो तुम्हारा आवाज सुनने का कितना माने कितना हम लोग को शौक है, सभी आदमी को है कि नहीं है जी, है? सब सुनना चाहता है इसका आवाज। हाँ चलो आओ, अब तो आ जाओ आओ आओ आओ, अरे आओ ना देखो निभा कुमारी अब बुलेट पर जीजा बताएगी तुम लोग को डांस करे कैसे होता है सवाल चलो बताओ। क्रय मूल्य है 100, हानि प्रतिशत है 20%, हानि बराबर 100 गुने 20% बराबर 100 गुने क्रय, हानि ऊपर बटे क्रय मूल्य नीचे 100 से बराबर काट के 20, विक्रय मूल्य बराबर 100 - 20 बराबर
80। हाँ चलो वेरी गुड, इसके लिए ताली बजा दो खूब जोर से। बहुत बढ़िया। अब देखो सितारा कुमारी इसको खूब बढ़िया से तुम लोगों को समझाएगी, अब तनी समझने का प्रयास करो। क्रय मूल्य 100, हानि प्रतिशत बराबर 20%, हानि बराबर 100 गुने 20% बराबर हानि गुने 20/100 बराबर 20। सेलिंग प्राइस बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। अब मैडम जी आपका मुंह दिखाई नहीं, मतलब मुंह तो दिखाइए। ताली बजा दो कस के एक बार। देखो कोमल कुमारी आ रही है अब तुम लोगों को समझाने के लिए। आओ आओ। एकदम जो है सो कोमल कुमारी एकदम एकदम खेसारी स्टाइल में समझाएगी, अभी देखना एकदम, अभी हम लोग देखेंगे क्या। आओ आओ। क्रय मूल्य 100 है, हानि प्रतिशत 20%, हानि 100 गुने 20%, 100 गुने 20% बटे क्रय मूल्य 0 कट गया 20 विक्रय मूल्य 100 माइनस 20 घटा दिया तो 80। हाँ वेरी गुड, ताली बजा दो एक बार कस के।